आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं। आप जानते हैं किसी भी गरीब इंसान में, मिडिल क्लास इंसान में और अमीर इंसान में, इन तीनों में अगर कोई डिफरेंस है, कोई फ़र्क है, या मैं बोल सकता हूं कि कोई एक ऐसी वजह जिसकी वजह से ये तीन क्लास का जन्म हुआ है कि भाई तू गरीब है, तू मिडिल क्लास में है और तू बहुत अमीर है। जो एक वजह है मैं बोलता हूँ फाइनेंस मैनेजमेंट। इसके अलावा मुझे नहीं लगता एक्चुअल में कि कोई और चीज़ है। जो इंसान अपने पैसे को मैनेज करना सीख जाता है, अपने पैसे को, अपने फाइनेंस को सही तरह से मैनेज करना सीख जाता है, वो अपनी क्लास को बदल सकता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक अमीर इंसान अगर अपने पैसे को मैनेज नहीं करेगा तो गरीब बन सकता है। एक मिडिल क्लास इंसान अगर अपने पैसे को मैनेज करना सीख ले तो अमीर बन सकता है। एक गरीब इंसान वो जितना भी कमाता है, लेकिन अगर अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना सीख ले कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने ऊपर थोड़ा काम करे। मैं बता क्या बोलना चाहता हूँ कि एक इंसान जो फाइनेंस में मास्टरी कर ले, अगर एक बार कर ले तो वो गरीब से अमीर बन सकता है। मेरा नाम है अंकित सैनी, एम सेल्स एंड बिजनेस कोच। पहली बात आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर आप फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की, बिजनेस की बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऐसा बहुत सारा कंटेंट हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर डालते हैं, राइट। आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है, कॉमेंट करना है, शेयर करना है, ये है बात की बात। जब आपको अच्छी लगेगी तो आप ये सारे काम खुद कर लोगे, है ना। लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी वीडियो, किसी भी तरह की वीडियो आप मिस ना कर पाएं, राइट ना। इस वीडियो के अंदर ऐसे पूरे 5 ब्रह्मास्त्र बताऊंगा मैं ऐसे कि जिस पे अगर आप काम करना सीख जाएं तो ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। इसमें कोई और दो राय नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं। मैं मिडिल क्लास नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं थर्ड वाले में बिलोंग करता था। आज मैं गरीब से निकल के मिडिल में आया हूँ, लेकिन मिडिल में रहना नहीं है, मुझे और आगे जाना है। गरीब से मिडिल में आने में मैंने एक चीज़ सीखी, बस फाइनेंस मैनेजमेंट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मुझे मालूम है कि अगर मैं आज भी अपने फाइनेंस को ऐसे ही मैनेज करता चला जाऊंगा तो आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, मुझे नहीं मालूम कितना टाइम लगेगा, बट मैं उस जगह जरूर पहुंच जाऊंगा जहां पे लोग बोलते हैं कि ये अमीर है। समझ रहे ना। तो मेरा मानना तो ये कि फाइनेंस और मैनेजमेंट के अलावा कुछ और बचता नहीं है। अगर मैं शुरुआत करूँ पहले ब्रह्मास्त्र की, पहली भी चीज़ जो आपको समझनी चाहिए, दैट इज मेरा मानना है 70% का माइंडसेट ये आपको डेवलप करना चाहिए। ये 70% का माइंडसेट होता क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो यार, हर इंसान अपने परिवार के लिए काम करता है, और जब काम करता है तो पैसे कमा के लेके आता है, वो जॉब से कमा के लेके आता है, बिजनेस करके लेके आता है, वो जो भी कुछ करे, लेकिन एक्चुअली में पैसे कमा के लेके आता है। अब प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक इंसान जितना पैसा कमाता है वो उतना पैसा खर्च कर देता है। ये प्रॉब्लम है। अच्छा, इससे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? कि जितना वो कमाता है उससे ज़्यादा वो खर्च कर देता है। और जब ऐसी सिचुएशन चलती है कि जितना आपने कमाया है और उससे ज़्यादा आपने खर्च कर दिया है, तो आप समझ जाइए आप जिस भी श्रेणी में हैं, आप जौन सी भी क्लास में आते हैं, आप पहुंच वही जाएंगे जहां आप नहीं जाना चाहते। मतलब जितना आप कमाते हैं अगर आप उतना खर्च कर देते हैं तो भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला। क्योंकि समझिए ना, अगर आप आज जॉब करते हैं और आज मान के चले आप 50,000 रुपये कमाते हैं, या आपकी टोटल फैमिली इनकम मान लेते हैं 1 लाख रुपये है, और अगर आप 1 लाख रुपये ही खर्च कर देते हैं तो बदलाव क्या आने वाला है? आप अपनी क्लास को, आप अपने आप को आगे तो पुश ही नहीं कर रहे, आप जहां हैं वहीं रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि न जाने आपकी जॉब, मान लेते हैं आप जॉब से निकल गए, आप बिजनेस करते हैं, हो सकता है कि साल 2 साल आपका बिजनेस लॉस में चला जाए, ऐसा हो सकता है ना। कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाए तो क्या होगा? 1 लाख कमाते थे, 1 लाख खर्च करते थे, जैसे ही 1 लाख से कम होकर 70,000 पहुंचेगा या 50,000 पहुंचेगा, आप वहां पहुंच जाओगे कि जितना कमाते हो उससे ज़्यादा खर्च करते हो और आपके ऊपर डेप्थ हो जाएगा। मेरा मानना है दोस्तों, ये जो 70% का जो माइंडसेट है ना, ये आपको पुश करता है, ये आपको आगे बढ़ाता है। और ये बचा हुआ जो 30% आपका पैसा है ना, ये आप ये मान लीजिए कि आप इस 30% को ऐसे यूज करने वाले हैं कि आप अमीर बनेंगे या आप बहुत आगे जाएंगे। आप जनवन में
आप उन लोगों में हो जाते हैं जो ये साबित कर देता है कि आज नहीं तो आज के दिन मैं अमीर बनने ही वाला हूँ, वरना कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो मेरा मानना है कि 70% का जो माइंडसेट है, ये जो इस माइंडसेट को आप बनाएं। अगर आप 50,000 रुपये कमाते हैं तो आप 35,000 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। आपकी जो EMI है, आपके जो पर्सनल खर्चे हैं, आपके जो फैमिली के खर्चे हैं, सारे खर्चे इस 35,000 के अंदर ही आने चाहिए। 50,000 ये समझ लीजिए कि 15,000 आपने कमाया ही नहीं है। अरे एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं आप 35,000 ही कमाते तो गुजारा नहीं करते, भूखे मर जाते क्या? बताइए मुझे। तब क्या करते? तब भी तो गुजारा करते ना। अगर आप 20,000 रुपये कमाते हैं तो 70% में गुजारा करिए, 14,000 में करिए। जिसकी सैलरी ऑलरेडी 15,000 है वो कैसे कर रहा है? वो भी तो कर रहा है। तो ऐसा माइंडसेट आपको बनाना है, ऐसा माइंडसेट आपको बनाना है। समझ में आ गया? ये पहला ब्रह्मास्त्र है, इसको बांध के धर लो। फाइनेंस मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको बता दिया है। इसको अगर, ये मुश्किल है भैया, इतना आसान नहीं है। जितना आसान मैंने बोल दिया, जितना आसान आपने सुन लिया, आपको लगा काम हो गया। नहीं भैया, बहुत मुश्किल है। ये पैसा बचता है तो बड़ा अंदर से खुजली होती है कि बच क्यों रहा है, ऐसे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन एक बार अपने आप को बोल के देखो, यार कब तक ये गरीबी की ज़िंदगी जीनी है, मुझे आप बताओ जरा। कब तक ये कसम खा रखी है कि ज़िंदगी भर साला हर चीज़ किस्त पे करने वाले हैं, हर चीज़ EMI पे करनी है? कब तक ऐसा जीने वाले हो? बदलाव करना है ना, थोड़ी सी आगे बढ़ना है ना। तो आज आप कुछ नहीं कर सकते हो, खुद को कंट्रोल तो कर सकते हो, खुद के खर्चों, खुद के इमोशन को कंट्रोल तो कर सकते हो ना, तो वो करो। पहला ब्रह्मास्त्र याद रखो, 70% से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? दूसरा ब्रह्मास्त्र देना चाहता हूँ, इसमें बोलूँगा, इसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करिए। क्या बोलता हूँ? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करिए। ये दूसरा ब्रह्मास्त्र है। हर इंसान की ज़िंदगी वो जी रहा है लेकिन उसके हाथ में नहीं है। अब बताना चाहता हूँ कैसे। कई बार कहते हैं ना, कई बार ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ होता है। तो मेरा मानना यह है कि जब आप बाइक राइड करते हो, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, समझिएगा। जब आप बाइक राइड करते हो तब हेलमेट लगाते हो, समझ रहे हो? हेलमेट क्यों लगाते हो भाई? कहाँ लिखा हुआ है कि आपने बाइक चलाया एक्सीडेंट हो जाएगा और आप हॉस्पिटल में हो गए? नहीं ना। आप हेलमेट लगाते हो जस्ट एंड सेफ्टी, कि भाई कोई दिक्कत ना आए। अगर कोई चीज़, अगर एक्सीडेंट हो ही गया, भगवान ना करे, तो कोई दिक्कत ना आए, कोई ज़्यादा क्रिटिकल केस ना बने। मैं बोल रहा हूँ ना, इसीलिए मैं बोलूँगा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करो। ऐसी जगह पे आप प्लानिंग करो कि जहाँ आपको लग रहा है कि भैया यहाँ दिक्कत आ सकती है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। 3 चीज़ मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा। पहली चीज़, आप अपने एक हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, जो मस्ट है। कहने का मतलब समझिए, आपने 70% पैसा आपने खर्च किया, 30% बचा रहे, कहाँ बचाओगे बताओ? घर में रखोगे? हाँ, गुल्लक में रखोगे? सेविंग अकाउंट में गिरोगे जहाँ पैसा ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा? समझ रहे हो ना? क्या करोगे उस पैसे का? उस पैसे का इस्तेमाल करना है। उस 30% पैसे का कुछ इस्तेमाल आप ऐसे करेंगे कि भैया जहाँ पैसा ख़त्म हो सकता है। कहने का मतलब, ऐसी कंडीशन देखी है आपने, ऐसे अपने केस देखे होंगे कि एक इंसान, अब उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, सुबह से लेकर शाम पूरा महीना सब बढ़िया जा रहा है, एंजॉय कर रहा है, फुल ऑफ एंजॉयमेंट में उसकी लाइफ चल रही है। और एक दिन कोई डिसीज उसको हो जाती है, एक दिन कोई बीमारी उसकी हो जाती है, एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो जितना पैसा बचाया होता है सब घुस जाता है। जितना पैसा वो 4 लोगों से कर्ज मांग लेता है, घर गिरवी रख जाता है, गाड़ी बिक जाती है, घर के सोने चांदी जेवरात सब बिक जाता है। ऐसा होता है ना। प्लानिंग कर लो। क्या बोल रहा हूँ? प्लानिंग कर लो, लॉन्ग टर्म माइंडसेट प्लानिंग कर लो। इस प्लानिंग का मतलब समझिए क्या है। आप एक हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए। 1,000-2,000 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस होता है। मैं आपको बता दूं, 1,000 रुपये महीने का हेल्थ इंश्योरेंस होता है। डेट्स इट। आप करा लो। आप अपना करा लो, अपनी वाइफ का करा लो, या खुद का तो एटलीस्ट करा के रखो। एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करा लो, क्योंकि जो पैसा बचा रहे हो, जो भी, पता है क्या है, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। इसी को फाइनेंस मैनेजमेंट बोलते हैं। इसके अलावा तो कुछ और है नहीं है। अगर इसको समझ गए कि जहां मेरा पैसा झटके से ख़त्म हो सकता है, सब कुछ आंख बंद होते ही बर्बाद हो सकता है, तो प्लानिंग कर लेते हैं ना। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस करा लो। दूसरा बोलूँगा, एक SIP करा लो, बहुत ज़रूरी है। आज आप मेहनत कर रहे हो, आज आप जॉब कर रहे हो, आज आप बिजनेस कर रहे हो, मैं आप बता रहा हूँ आपको, मैं एक SIP करा लो। आज आपकी जो भी कंडीशन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज एक SIP करा लो। क्यों? क्योंकि आने वाले 10 साल 20 साल तक अगर मान के चलो सेम जॉब करते रहे, तो सेम बिजनेस करते रहे, तो नहीं हुई ग्रोथ, ना हुए सफल, तो कम से कम 20-25 साल बाद आपके पास एक अच्छा अमाउंट होगा। अगर आप 1,000-2,000 रुपये आज SIP में गिरेंगे, आने वाले 20-30 साल के लिए गिर देंगे, तो वो 1,000-2,000 रुपये 1 से 2 करोड़ रुपए की लागत बन सकती है। और 50 साल की उम्र में जब आप अपने बच्चों पे डिपेंड होने की सोच रहे होगे ना, जब आप रिटायरमेंट की सोच रहे होगे ना, जब आपके पास कुछ नहीं होगा, उस टाइम पे आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे।
समझ रहे ना, फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है ये। तीसरा, टर्म इंश्योरेंस करा लो। इस पूरे पीरियड में, इस पूरे जाल में अगर भगवान न करे आपको कुछ हो जाए, आपकी वाइफ को कुछ हो जाए, तो आपके बाद टर्म इंश्योरेंस के होते आपकी फैमिली को सपोर्ट मिलेगी। एक अच्छा कवर टर्म इंश्योरेंस 40-50 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपए तक का टर्म इंश्योरेंस आराम से करा लो। क्यों? आपके बाद देखो पता कुछ भी नहीं है ना, तो फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इसके लिए लॉन्ग टर्म माइंडसेट चाहिए। सबको ये लगता है मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरी किस्मत तो बहुत बढ़िया है, मुझे कुछ होगा थोड़ी। अरे किसी को कुछ नहीं पता यार इस दुनिया में, ना तेरे को पता है ना मेरे को पता है। इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है। तो राइट प्लानिंग होनी बेहद ज़रूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये 3 चीज़ आपको ज़रूर कर लेनी चाहिए। लॉन्ग टर्म माइंडसेट जिसका होगा ना, जो ऐसा सोचता होगा वो ज़रूर कराएगा, वो ज़रूर कराएगा। एक क्या बोलता हूँ, एक SIP कराओ, एक हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, एक टर्म इंश्योरेंस कराओ, वो ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा ब्रह्मास्त्र मैं आपको देना चाहता हूँ, जो कि और कमाल का है, और इसको लिख लो आप। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ अभी के अभी, आप मुझे कॉमेंट में बताइएगा इस सवाल का जवाब। आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो? अभी मेहनत और बाद में मज़ा, मतलब कि अभी तो आप मेहनत करना चाहते हो और बाद में ज़िंदगी भर एंजॉय करना चाहते हो, या फिर अभी आराम करना चाहते हो, अभी मज़े लेना चाहते हो और ज़िंदगी भर मेहनत करना चाहते हो? आप ये बताओ मुझे, इसका जवाब आप कमेंट में देना। वैसे मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर लोग इसका जवाब देंगे क्या, और मैं ये भी जानता हूँ कि जवाब कुछ भी दें लेकिन कर वो वही रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। आज आराम कर रहे हो, आज सीखना नहीं चाहते, आज अपने आप को मतलब कहते हैं ना बदलाव नहीं करना चाहते, आज सोच रहे हो कंफर्टेबल ज़िंदगी हो जाए। आज आपको लग रहा है कि यार इतना पैसा कमा के और ऐसी ज़िंदगी जी के अगर आज नहीं जिए तो कल के लिए क्या, कल पता नहीं किसका हो। मैं कहता हूँ आज मेहनत करना शुरू करो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, दिखावे के चक्कर में आईफोन ले आते हैं, है ना। पैसा, सैलरी थोड़ी बड़ी नहीं, उसकी इनकम जैसे उसको लगा ना 30-40 हज़ार 50 हज़ार कमा रहा है, तो तुरंत सबसे पहले पैसे कहाँ लगाएगा? वो आईफोन ले आएगा। किसके लिए? दिखाने के लिए। वो अभी अगला बताऊंगा, वो आईफोन ले आएगा, वो महंगे महंगे जूते लेके आएगा, महंगे कपड़े लेके आएगा, महंगे रेस्टोरेंट में जाएगा। वो अभी मज़े लेना चाहता है, अभी इन चीज़ों को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता। बाद में एक टाइम आएगा जब उसके पास पैसे नहीं होंगे, एक टाइम आएगा जब उसने कोई भी राइट प्लानिंग नहीं करी होगी, एक टाइम होगा जब उसके पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पैसों को लेकर स्ट्रगल कर रहा होगा। उस टाइम पर उसको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि यार उस टाइम पर, आज से कुछ साल पहले अगर सही डिसीजन लिए होते, अगर कुछ टाइम पहले कुछ पढ़ लिया होता, कुछ टाइम पहले थोड़ी मेहनत कर ली होती, वो चीज़ को रियलाइज़ आएगी। राइट, आज आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आज का दिन जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज अपने आप को कमिट करो कि आज मेहनत करोगे। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज अगर आपके पास एक इनकम सोर्स है ना, तो 2 कमाने की सोचो, 2 बनाने की सोचो, 3 बनाने की सोचो, 4 बनाने की सोचो। और जब इतने सारे इनकम सोर्स की बात करता हूं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपको समझना पड़ेगा, आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी, आज रात भर काम करना पड़ेगा। और आज जब आप ये काम करेंगे ना, तब जाके आने वाला टाइम बेहतर होगा। इसीलिए बोल रहा हूं मैं, आज मेहनत करो, कल मजे मिलेंगे। अगर आज मजे लोगे ना, आज अगर सुबह अपने 10 बजे उठते हो और जॉब पे चले जाते हो, शाम को 7 बजे आने के बाद मूवी देखते हो नेटफ्लिक्स पे और सो जाते हो और कुछ नहीं करते, ये सोच के कि मेरी जिंदगी तो बढ़िया चल रही है, तो भाई एक दिन ऐसी जिंदगी आएगी कि तू देख के रोएगा ये क्या होगा। समझ रहे हो ना, ये देख के रोएगा तू। इसीलिए पहले बोल रहा हूं मैं, आज मेहनत करो ताकि कल जिंदगी में मजे आ सकें। राइट, आज सीखो, नए नए सोर्स बनाना सीखो। आज कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि यार ये तो रातों रात अमीर बन गया, इसकी तो किस्मत रातों रात बदल गई। मैं कहता हूँ रातों रात किस्मत बदलने के लिए कई सौ रातें उसने काम करी होती है, बहुत मेहनत करी होती है, तब वो इंसान सफल होता है। इसीलिए अपने आप को ये कमिट करो। और नंबर 4, चौथा ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ मैं आपको, EMI के जाल से बचो, इस ट्रैप से बचो। याद रखना, जो आपके घर में बचपन में चूहे हो जाते थे ना, या आज भी जो आपके घर में चूहे हो जाते हैं, तो आप ट्रैप खरीद के लाते हैं, एक जाल खरीद के लाते हैं। समझ रहे हैं? उसमें क्या करते हैं, आप एक मक्खन लगाते हैं या फिर आप रोटी का टुकड़ा लगाते हैं। क्या सोच के लगाते हो? सोच के देखो ना, क्या सोच के लगाते हो कि चूहा रात को जब आएगा ना, तो उस मक्खन के टुकड़े की वजह से वो उसे खाएगा और पकड़ लिया जाएगा। और जैसे ही पकड़ लिया जाएगा, आप उसको क्या करते हो बताओ? आपने उस चूहे को पकड़ने के बाद उसको माला पहनाते हो, हाँ, उसको बोलते हो कि मक्खन की टिक्की में तो हाल फ्रिज में रखी है बड़ी, उसकी खा ले, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो ना। क्या करते हो? उसको निकाल के बाहर फेंक के आते हो घर से। कहते हैं ना 10 घर छोड़ के फेंक के आते हो उसको। इसको बोलते हैं ट्रैप। समझने की कोशिश करो, ये EMI का ट्रैप भी ऐसा ही है दोस्त, ये EMI का ट्रैप भी ऐसा ही है। आप चूहे का प्ले कर रहे हो, आप कमेंट में कुछ कहना मत मुझे, बट रियलिटी है कि आप चूहे का प्ले कर रहे हो और मक्खन लगा दिया गया है। आप जा रहे हो मक्खन निकालने, है ना, और जैसे मक्खन निकालोगे पूंछ अटक जाएगी वहीं पे।
समझ रहे हो, कहानी घूम जाएगी। आज आप फ़ोन खरीद रहे हो ईएमआई पे, समझ रहे हो, आज आप ईएमआई पे गाड़ी खरीद रहे हो, आज आप ईएमआई पे घर खरीद रहे हो, आज जो भी काम आप ईएमआई पे कर रहे हो आपको लग रहा है तो मक्खन है, लेकिन समझने की उसको ट्रैप है, ये जाल है। जब एक बार आप उसके जाल में फंस गए ना, ये घर से 10 घर छोड़ के फेंक के आएगा आपको। कहने का मतलब है आने वाले 10 साल आपके बर्बाद कर देगा अगर आज ट्रैप में आप फंस गए तो। इसीलिए ईएमआई के जंजाल से दूर रहो। ये फाइनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। फाइनेंस को मैनेजमेंट करने का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम पार्ट है ईएमआई के जाल से आप दूर रहेंगे। गलती से भी ईएमआई नहीं लेंगे, 70% पैसा में खर्च करेंगे, बाकी 30% इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन आप खर्चा नहीं बढ़ाए, समझ रहा है। तो ईएमआई के जाल से बच। ईएमआई में पैसा नहीं फंसाना, बल्कि अगर आप पैसा है ही जो डाउन पेमेंट का पैसा है, उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करना सीखो, उस पैसे को बढ़ाना सीखो, उस पैसे की संगत से याद आया ब्रह्मास्त्र नंबर 5 मैं समझाता हूँ। संगति खेल है जी, संगत बदलोगे जिंदगी बदल जाएगी ऑटोमेटिक, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हारे 5 ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा स्टार्टअप की बात करते हैं, अगर तुम्हारे 5 ऐसे दोस्त हैं जो बिजनेस करते हैं, भाई छठे तुम होगे जो बिजनेस कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम जॉब करोगे। अगर तुम्हारे 5 दोस्त बिजनेस करते हैं, तुम हो ही नहीं सकता, मैं लिखित में दे रहा हूं कि तुम जॉब कर रहे हो। और अगर आज तुम जॉब कर रहे हो, कोई दिक्कत है, मतलब फैमिली कंडीशन दिक्कत है, तो माइंड में साला घूम रहा है, ये घूम रहा है अंदर खुरापाती कि जैसे ही मैं जॉब से बचा ना, जैसे ही कंडीशन ठीक हुई ना, मैं बिजनेस कर डालूंगा। संगत बोलते हैं इसको। 5 दोस्त अगर जिम जाते हैं, छठा साला तुम जिम जा रहे होगे, बॉडी बना रहे होगे अपना, समझ रहे हो। अगर 5 अगर दारू पीते हैं, 5 दोस्त अगर दारू पीते हैं, छठे तुम हो। तो अपने आप को ज़्यादा अच्छा मत मानो तुम, समझ रहे हो, संगत का खेल है। अगर 5 लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, छठे तुम हो। वो 1 लाख की कर रहे हो, तुम 10,000 की करोगे, लेकिन करोगे जरूर। संगत बदलो। और क्या है, फाइनेंस को मैनेजमेंट करने के लिए और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए भैया। फाइनेंस को मैनेज तो तब करेगा ना भाई जब पैसा होगा तेरे पास। तो 10,000 कमाएगा तो काय का मैनेजमेंट करेगा, तो पहले कमा, समझ रहे हैं ना, पहले कमा। जब कमाएगा तो सही जगह इन्वेस्टमेंट करेगा। संगत बदलनी पड़ेगी। गलत संगत तो बर्बाद कर देगी, मैं इतना कहना चाहता हूँ। गलत संगत तो बर्बाद कर देगी। अगर नौकरी करने वाले दोस्त हैं तो जीवन नौकरी में चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा भाई, पता भी नहीं चलेगा, और जीवन नौकरी में चला जाएगा। आज मैं कहता हूं कि दोस्त बदलो। कहते हैं, बहुत सारी किताबों में तुमने सुना होगा, बहुत सारी रील में तुमने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जब इंसान आगे बढ़ता है ना, जब इंसान सफलता की तरफ आगे बढ़ता है, उसके दोस्त छूट जाते हैं। लोगों को लगता है ऐसा क्यों होता है। अबे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम अलग बात करते हो और बाकी 5 को पच नहीं रही वो बात पच नहीं रही, तो अलग हो ही जाएंगे ना, समझ रहा है। तो इसीलिए आज अपने दोस्त बदलो। नहीं दोस्त हैं तो अच्छे दोस्त बनाओ। अगर ऑफलाइन नहीं बना सकते तो ऑनलाइन बनाओ, लेकिन संगत बदलो। ऑनलाइन में दोस्त कैसे बनेंगे, जैसे वीडियो देख रहे हो ना, ऐसी वीडियो बनाओ। देख रहे हो ना मेरी, ये तो मेरे दोस्त बनो। इस वीडियो को, ऐसी वीडियो रोज देखो, मेरी रील देखो, लगातार मेरी ट्रेनिंग्स में आओ, मेरे जैसे लोगों को फॉलो करो। ऐसे लोग फॉलो करो जो वाकई में आपको इंस्पायर करते हैं, ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, जिनको देख के आपको भी अंदर से मोटिवेशन फील होगा। ये वीडियो देख रहे हो मेरे नीचे, आपको देख के लग रहा होगा व्यूज कम है, अरे मेहनत कर रहा हूं ना मैं भी, तो आप भी कर सकते हो इस चीज को, समझ रहे हो ना। कई बार देखो, पता है आपको, इस चैनल को फॉलो करते हो ना, आप सब्सक्राइब करते हो, मैं आपको एक बहुत बड़ा फायदा बताता हूँ। 3 तरह की कैटेगरी होते हैं। एक इंसान जो बहुत अमीर बन चुका है, समझ रहे हैं, वो बहुत पैसे कमा चुका है। अगर वो इंसान बहुत पैसे कमा चुका है, जब वो इंसान बहुत पैसे कमा चुका है, तो आपको जो ना मैच नहीं होगा। आपको लगेगा यार तू तो कमा चुका है, तेरे लिए तो आसान है, मेरे लिए मुश्किल है। एक इंसान जिसने कुछ किया ही नहीं है, उसको फॉलो करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन तीसरा ऐसा इंसान है जो आपके सामने मेहनत कर रहा है, जिससे आप प्रॉपर्ली मैच कर सकते हो कि भाई अगर तू मेहनत कर रहा है ना, तो साथ में मेहनत करते हैं, है ना। मैं भी लग जाता हूँ काम करने, अगर तू सफल होगा तो मैं भी सफल होऊंगा। तो ये यूट्यूब चैनल जिसको आप फॉलो करने वाले हो, इसको आप सब्सक्राइब करने वाले हो, ये आपके लिए इसी कैटेगरी का है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी मेहनत करो मेरे साथ, लगातार मिलकर काम करेंगे, समझ रहे हो ना आप, लगातार काम करेंगे। संगत बदलो। फाइनेंस को मैनेजमेंट करना है, संगत बदलो। सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को ऑन करो। आप कॉमेंट में मुझे बताओ कि इस वीडियो में आपने क्या सीखा। आप मुझे कमेंट में बताओ आपने इस वीडियो में क्या सीखा, आप क्या इंप्लीमेंट करने वाले हो, और किस टॉपिक की वीडियो चाहते हो, आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई लाइक कर देना और शेयर कर देना उन लोगों को। इन इतनी सारी बातों में कोई ना कोई ऐसी बात तो होगी और आपके दिमाग में आ चुका है कि इस वीडियो को किसको शेयर करनी है, तो अभी के अभी शेयर कर दो। मिलेंगे अगली वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ, जबरदस्त कंटेंट के साथ, एंड तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।